हेलो फ्रेंड्स। आज की हमारी मेडिसिन, ये मेडिसिन जिसका हमारे शरीर के चर्म पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने में आता है। इसकी विशेषता का जितना गुणगान किया जाए इतना कम है। दोस्तों, मेरे पास कुछ दिन पहले एक महिला इलाज के लिए आई थी, जिसे सावन के महीने के की बात है। ये सावन के महीने में हमारे हिंदू धर्म के अनुसार जैसे शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, वो बेलपत्र लेने के लिए बेल के पेड़ के पास गई और वहाँ से बेलपत्र तोड़ ही रही थी कि उसके हाथ में कांटा चुभ गया। वो असल में बेल का कांटा बहुत ही लंबा था और वो बहुत ही गहराई तक उसके हाथ में चुभ गया था, और चुभने के बाद में वो पकना शुरू हो गया था। हैंस पहले तो वे घर पे ही अपना इलाज करते रहे। देसी कोई चीज जैसे हल्दी, तेल वगैरह उन्होंने जैसे बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। कई चीज़ों को वे उस के ऊपर पकने, जहाँ से वो पका था उस पे बांधते रहे, लेकिन कोई आराम होता नहीं दिखा दिया। फिर वे महिला डॉक्टर के यहाँ गई। डॉक्टर उसके ऊपर बैंडेज करते रहे, बीमारी जानने की कोशिश नहीं की, क्या कारण हुआ, किस वजह से ये पका है। सिर्फ देख के कि हाँ उंगली ये पकी हुई है, काफ़ी मोटी हो चुकी थी, पस बन चुका था उसमें, बैंडेज करते रहे। जब बैंडेज करते करते भी उसको आराम नहीं लगा, तो डॉक्टर कहने लगे कि इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो महिला ऑपरेशन नाम सुनते ही डर गई, क्योंकि उनके किसी रिलेशन में किसी के पैर में कांटा ही चुभा था, और वो कांटा चुभने से इतनी बुरी तरह से पक गया था कि अंदर तक वो गलने जैसे लगा था। तो डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन किया। उसका अंगूठा ही काटना पड़ा डॉक्टरों को। तो जैसे ही डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए उसे बताया, तो वो ऑपरेशन का नाम सुनते ही उसके तुरंत अपने रिश्तेदार वाली वो बात ध्यान आई, तो उसने ऑपरेशन के लिए साफ मना कर दिया। वो परेशान अपने घर चली गई, पट्टी पट्टी वट्टी करा के, बैंडेज करा के। तो उसके ही पड़ोसी शर्मा जी हमारे यहाँ, शुरू से ही उनकी पूरी पूरी फैमिली हमारे यहाँ से होम्योपैथी की मेडिसिन लेती थी। पूरी फैमिली हमारे यहीं से, बच्चा हो बड़ा हो सबका ट्रीटमेंट हमारे यहीं से चलता था। उन्होंने उस महिला से पूछा कि अब कैसी है तुम्हारे ये उंगली, आज भी पट्टी की हुई है आपने। तो वो रोने लगी। उसने रो के अपनी सारी स्थिति बताई कि ऐसे ऐसे डॉक्टर ने कहा है कि इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसमें बहुत ज़्यादा पस फैल चुका है, वो पस निकालना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, उन्होंने उस महिला से कहा कि तुम एक बार हमारे डॉक्टर जो हैं होम्योपैथिक के, उन्हें आप दिखाओ, हो सकता है वहाँ से आपकी उंगली ठीक हो जाए। हम तो पूरा परिवार वहीं से ही, किसी बच्चे को बड़े को किसी को भी कोई दिक्कत हो जाती है, हम सब मेडिसिन वहीं से लेते हैं। उनके कहने से वो महिला एग्री हो गई, और तो उन्होंने तुरंत मुझे फ़ोन करके पूछा, क्योंकि जिनका मैं फैमिली डॉक्टर हूँ, ज़्यादातर उन लोगों के पास मेरे पर्सनल नंबर होते हैं, कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे हमारे पड़ोस में एक महिला को ऐसे ऐसे शिकायत है, उसकी उंगली पकी हुई है। और स्थिति का उन्होंने भी जिक्र नहीं किया कि क्यों पकी, क्या हुआ, इसमें चोट लगी, क्या हुआ, कुछ पता नहीं था।
ना उस महिला के ध्यान रहा था कि ये किस कारण से हुआ था। उसको बस ये था कि पता नहीं उंगली में क्या हुआ, अचानक से पक गई। हैंस वे मैंने उन्हें कहा कि आप एक बार दिखा लो, देख के ही पता चलेगा क्या कारण है, किस वजह से उनको ये दिक्कत हुई है। ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमने उनसे जैसे जैसे सारे कारण पूछे, तो उन्होंने उस महिला से पूछा कि क्या हुआ था इसमें। डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि इसमें चोट चाट लगी, क्या हुआ। तब वे महिला कहने लगी कि मैं सावन के महीने में पूरे महीने शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाती हूँ, और ऐसे ऐसे मैं बेलपत्र लेने गई थी, वहाँ मुझे कांटा चुभा था। तब उन्होंने मेरे पास फ़ोन करके बताया मुझे कि सर, उस महिला को हाथ में कांटा चुभा था और वो पका है। तब मैंने उनको कहा कि आप इनको ले आओ, मैं देखता हूँ। वे महिला को हमारे पास लेके आए। वो महिला डरी सहमी हुई थी, क्योंकि उसका को जब भी बैंडेज वगैरह की जाती थी उस उंगली के ऊपर, तो उसका स्किन भी गल चुकी थी उंगली के ऊपर से। तो डॉक्टर पहले तो उसको साफ करते थे, फिर उसके ऊपर नई पट्टी, मेडिसिन लगा के नई पट्टी बांधते थे। तो बेचारी डरी सहमी सी हमारे पास आई। हमने उन्हें कहा कि आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम आपके जख्म को छेड़ेंगे भी नहीं, आप मुझे सारी स्थिति से अवगत कराओ। तब उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मुझे ये कांटा लगा था, और तब से मेरी ये उंगली ठीक नहीं हो रही है। मैं कई जगह दिखा भी चुकी हूँ, और पर डॉक्टर पट्टी कर देते हैं, और अब ये इसी स्थिति में है कि डॉक्टर कहने लगे कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हैंस हमने उनका को सांत्वना दी। सांत्वना देने के बाद में हमने होम्योपैथिक की जो सिम्टम्स के आधार से मेडिसिन निकलती थी, वो है एनागैलिस। एनागैलिस मेडिसिन किसी भी प्रकार का विषैला कांटा या कोई भी विषैली चीज़ यदि हाथ में चुभ जाती है, और चुभने के बाद में वो निकली ना हो, और वो अंदर ही अंदर जख्म बनाने शुरू कर देती है, पक जाती है वो जगह, तो फैंस उसके लिए एनागेलिस सबसे बेस्ट मेडिसिन हमने सिम्टम्स के आधार से उसके लिए चुनी। और उस महिला को कैलेंडुला मदर टिंचर मैं हमने कहा कि मैडम, हम हमारे यहाँ कोई बैंडेज नहीं होती, कोई पट्टी नहीं करते हम, आप मार्केट से मेडिकल स्टोर से पट्टियाँ ले लेना, खाली बैंडेज, और मेडिसिन मैं देता हूँ, और आप इसको कॉटन में लेकर और इसके ऊपर जख्म को अच्छी तरह से पहले इस पर अपने हाथ से ही जितना आपको इजीली लगे आराम आराम से आप इसी को साफ करना। ये मेडिसिन, एक ढक्कन मेडिसिन को आप 5 ढक्कन पानी में मिला लेना, पानी हल्का सा गुनगुना सा हो, उससे आप इसको साफ करना, और उसी की ही रुई को कॉटन को आप साफ कॉटन लेके उसी मेडिसिन में भिगोकर आप उसको उस जख्म के ऊपर रख देना, यानी पट्टी ऊपर से बांध देना। हैंस वो महिला बड़ी खुश हुई कि डॉक्टर साहब, मुझे तो डर लग रहा था कहीं आप भी बाकी डॉक्टर्स की तरह मेरे जख्म को कुरेदेंगे या छेड़ेंगे। ये तो वो बड़ी खुश हुई कि सर, ये तो मैं आसानी से कर लूँगी। हमने उन्हें कैलेंडुला मदर टिंचर लगाने के लिए दिया। एनागेलिस मेडिसिन 30 पोटेंसी में हर 3-3 घंटे बाद खाने के लिए मेडिसिन दी, और उनको कहा कि आप 1 हफ्ते बाद मुझे आके दिखाना। हैंस 1 हफ्ते के बाद वो महिला मेरे पास आती है, और इतनी खुश, हमारे क्लिनिक से बाहर जैसे केबिन बना हुआ है, शीशे लगे हुए हैं, इसमें से ही बाहर से दिखाई दिया। महिला बड़ी जैसे ही ऑटो से उतरी, तो महिला उतरते उतरते हमारे क्लिनिक की तरफ देख के खुश थी, और हाथ पर उसने बैंडेज बांधी हुई थी। वो हमारे पास आई, आते ही उसने कहा, डॉक्टर साहब, मेरा जख्म करीब करीब बिल्कुल ठीक हो चुका है, और अब इसमें ना ज़्यादा जख्म है और ना ही इसमें ज़्यादा दर्द पेन कुछ नहीं है, अब मुझे बहुत आराम है। फिर हमने उस महिला से बैंडेज हटाने को कहा। मैं कहा, आप अपने हाथ से इस पट्टी को हटाओ,
उन्होंने वो हटाई। मैंने देखा, हम भी दंग रह गए कि इस मेडिसिन ने, जो कई महीने से महिला को दिक्कत थी और जिसे ऑपरेशन बता दिया था, उसका जख्म करीब करीब भर चुका था। मुश्किल से 0.5 सेंटीमीटर जख्म बचा हुआ था शेष, वो भी 1 हफ्ते की दवाई से बिल्कुल ठीक हो जाना था। लेकिन वो महिला कहने लगी कि सर मुझे कहीं जाना होगा उनको, कि सर मुझे आप 2 हफ्ते की दवाई दे दो। हमने 2 हफ्ते की मेडिसिन उसको बना के दी, एनागेलिस ही, और कोई मेडिसिन नहीं दी। एनागेलिस जैसे हमने उनको पहले 3-3 घंटे बाद खाने के लिए दी थी, फिर हमने दिन में 3 बार वही मेडिसिन 30 पोटेंसी में एनागेलिस 30 दिन में 3 बार लेने के लिए उनको सलाह दी, और कैलेंडुला मदर टिंचर उनको लगाने के लिए दिया। वे यानी कुल मिला के जैसे 1 हफ्ते की पहले मेडिसिन ली थी और 2 हफ्ते की उन्होंने बाद में मेडिसिन लेके गई, उसमें ही उस महिला का हाथ उंगली यानी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। आज उसकी उंगली बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स, होम्योपैथिक में इतनी गजब गजब मेडिसिन है। यदि आप सही ढंग से अपने डॉक्टर को अपनी परेशानी बता देते हैं, आपकी परेशानी के अकॉर्डिंग बिल्कुल आपके सिम्टम्स मैच करने के बाद यदि होम्योपैथ डॉक्टर आपको सेलेक्ट करके मेडिसिन देते हैं, जल्दबाजी ना दिखाएं, क्योंकि होम्योपैथिक डॉक्टर बहुत डीपली जाता है। जब तक आपके सिम्टम्स पूरे मैच नहीं हो जाते तब तक पूछता रहता है। बहुत से लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक डॉक्टर बहुत ज़्यादा पूछते हैं। एक्चुअली जब तक सारे सिम्टम्स पूरी तरह से आपके मैच ना हो जाए, कहाँ से बीमारी शुरू हुई, क्यों हुई, किस कारण से हुई, तब तक होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं दी जाती। पूरे सिम्टम्स मैच करने के बाद जब आपके मैच मेडिसिन के से मैच करने लगते हैं आपकी दिक्कतें, तब आपको मेडिसिन देते हैं, तो पहली डोज से ही आराम होना शुरू हो जाता है। इसी के उसमें मैं आपको बताऊं कि ये मेडिसिन, इसके लक्षण भी इसी प्रकार के हैं। सारे शरीर में बहुत भयंकर खुजली होती है, और खुजली में भी इसके पेशेंट को कांटे जैसी चुभन होती है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा कार्य करती है। कैसे भी विषैले कांटे हमारे शरीर में, जैसे बहुत से लोग अपने घर में बागवानी करते हैं, गुलाब या अन्य कई प्रकार के ऐसे प्लांट लगा लेते हैं जिनमें कांटे होते हैं, तो कई बार उनकी गमलों की, अपने पौधों की साफ सफाई करने में कांटे चुभ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उसमें भी ये बहुत उत्तम कार्य करने वाली मेडिसिन है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं इसके। किसी भी प्रकार का कांटा चुभाओ, उसको वो बिल्कुल गलाकर साफ कर देती है, अंदर ही से ही स्किन से वो गलकर बाहर निकल जाता है। इसकी एक और विशेषता है कि ये विषैले पदार्थों को तो शरीर से बाहर निकालती है, ये हमारे स्किन के ऊपर जैसे बहुत ही हार्ड मस्से हो जाते हैं, और वे भी कांटे की तरह के नुकीले मस्से होते हैं, उनकी भी ये उनके भी मांस को नरम करके मस्सों को नष्ट करने की अक्षमता रखती है मेडिसिन। ये वात व्याधि के दर्द, जिनको वायु के दिक्कत हो जाती है, उनको दर्द भी इसी टाइप का, जैसे कांटे चुभने से या कुछ चुभ जाने से दर्द होता है, ये उसमें भी बहुत उत्तम कार्य करती है। इसके पेशेंट को मूत्र त्याग करने में बहुत जलन होती है, और जलन के साथ साथ इनको जनेंद्रियों में इसी तरीके से पेन होता है, जैसे यूरिन पास करते समय जैसे कांटे चुभ रहे हों, जलन के साथ ऐसा महसूस होता है, तो भी ये उत्तम कार्य करती है। कई बार मूत्र मार्ग बंद हो जाता है, यानी यूरिन आना बंद हो जाता है, और उसमें हर समय चसचसाहट, जैसे कांटा चुभ रहा है ऐसी चुभन बनी रहती है, उसके लिए भी बहुत उत्तम मेडिसिन है। इसके पेशेंट को मूत्रधार बटकर आती है, यानी इक्वल धार में यूरिन नहीं आता, धार फट के आती है, उसके लिए भी उत्तम मेडिसिन है ये एनागेलिस। बहुत शानदार मेडिसिन है। हथेलियों में इसके पेशेंट को ऐसी खुजली होती है, चुभन वाली खुजली, जैसे हाथों में कांटे चुभ रहे हो। तो आप ऐसे यदि सिम्टम्स आपकी बॉडी में है, तो आप निसंकोच एनागेलिस 30 पोटेंसी में आप दे सकते हैं पेशेंट को। बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट देने वाली मेडिसिन है। इसमें सोपोनिन पाया जाता है। सोपोनिन हमारे शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने का कार्य भी करता है, इसलिए
एनागैलिस मेडिसिन बहुत ही उत्तम मेडिसिन है। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।